नमस्कार दोस्तों, ये रिजल्ट रूम है। पहले पार्ट में हम लोगों ने वन लाइनर में पढ़ा था जनजातीय विद्रोह, और अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न। चाहे आप बिहार दरोगा बनना चाहते हो, बिहार सिजिल में सचिवालय सहायक बनना चाहते हो, प्लस बिहार एसएससी +2 लेवल में पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हो, या बिहार या झारखंड रीजन या किसी बीपीएससी यूपीपीसीएस या किसी यूपीएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जनजातीय विद्रोह पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों, आप रिजल्ट रूम को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जब अच्छा लगे तब, नहीं अच्छा लगे तो शेयर मत कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह है। कोल जाति के लोग इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। तो इसका आंसर हो गया आपका ये सिंहभूम। ये सिंहभूम हो गया दोस्तों, सिंहभूम। याद रखिएगा, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ? सिंहभूम में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो ये था 1899 और 1900 के बीच की बिरसा मुंडा का विद्रोह। दोस्तों आपको थोड़ा और बता देते हैं, मुंडा विद्रोह 1899 को उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। देखिए क्यों हुआ था। तो मुंडा विद्रोह, मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदारों ने के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ फिर, और 1899 में क्रिसमस के संध्या के पूर्व पर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 6000 में मुंडा हथियारों से लैस होकर साथ चल दिए। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया, जहां 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का क्या अर्थ है। तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का अर्थ है राजमहल के पहाड़ियों के पास की जमीन। संथाल विद्रोह के संबंध में दामिन एकोह का क्या अर्थ है। तो ये संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ये दामिन एकोह जो है भागलपुर बिहार से राजमहल पहाड़ियों के बीच के आसपास की जमीन को कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एकोह का निर्माण संथालों को बसाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संथालों को बसाने का उद्देश्य उनके द्वारा इस क्षेत्र में वन क्षेत्र को साफ करवाना तथा यहाँ कृषि कार्य करवाना था, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उलगुलान क्या था। ये उलगुलान क्या था। तो उलगुलान मुंडा विद्रोह को ही हम लोग उलगुलान कहते हैं। क्या था उलगुलान? क्या था? एक मुंडा विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, कुका विद्रोह सिर्फ सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859-60 में हुआ था। जनजातीय विद्रोह 1860 से 63 में हुआ था। कुकी विद्रोह 1860 से 90 में हुआ था। लेकिन कुका विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1871-72 में। ये कुका विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1871-72 में।
अगला प्रश्न है कि पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह 1873-76 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाबना विद्रोह 1873-76 में पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पाबना विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह में किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए मनमाने करों के विरोध में विद्रोह किया था। इसका नारा था, हम महामहिम महारानी की ओर केवल उन्हीं को रैयत होना चाहते हैं। मतलब ये लोग सीधे सीधे कहना चाहते थे पाबना लोग कि हम जो भी टैक्स देंगे वो महारानी को देंगे, ये बीच में हम लोग जमींदार को नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये संथाल लोग 1855 में किए हैं, कुल लोग 1831 में किए हैं और खासी लोग 1829 में किए हैं, लेकिन अहोम लोग 1815 में नहीं किए हैं। 1815 में अहोम लोग नहीं किए हैं दोस्तों। देखिए, अहोम विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1828 में, संथाल 1855 में, कोल 1831 में, खासी 1829 में, और ये अहोम विद्रोह जो हुआ है ये 1828 में हुआ है। अगला है कि सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? तो ये लोग संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। सिद्धू कान्हू का जुड़े हुए थे क्या? संथाल विद्रोह से। सिद्धू कान्हू किससे जुड़े थे? संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। ध्यान से दोस्तों सुन लीजिएगा एक बार कि सिद्धू और कान्हू का जो विद्रोह था ये संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1855 से 1856 के बीच हुआ। जो इस जनजातीय विद्रोह का मुख्य नेता थे वो कौन थे? सिद्धू और कान्हू। विद्रोह का क्षेत्र दामन एकोह जो संथाल परगना, जो उस समय भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र था। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथाल विद्रोह के कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, ये सब बहुत सारा कारण था। और इसी कारण के चलते ये विद्रोह इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ दोस्तों, इतना भयानक हुआ कि ये संथालों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूट कर उसको आग लगा दी। और 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी कार्यवाही के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लाइड के नेतृत्व में इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दबा दिया। अगला है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कूट? रहने दीजिए, यह प्रश्न यूपीएससी के लेवल का है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो वो थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेजर बारो। मेजर बारो को 1855-56 में भागलपुर से राजमहल के बीच जो दामन एकोह में जो युद्ध हुआ सिद्धू और कान्हू एवं हजारों संथालों के बीच, इसमें विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना आई, लेकिन संथालों ने उनको परास्त कर दिया। ध्यान देने वाला बात क्या है दोस्तों कि मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया। मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किया गया? तो ये देख लीजिए कि ये किया गया कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया और किसी संथाल के गैर संथाल को भूमि अंतरण पर गैर कानूनी हो गया। तो ये हो गया आपको बोथ 1 और 2। क्या हो गया कि ये भी सही है और ये भी सही है। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा संथालों को उनके अलग से एक
जोन दे दिया गया संथाल परगना, और वहाँ पर ज़मीन स्पेशलाइज कर दिया गया कि अब दूसरा कोई उस ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। अगला है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला है कि 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। अगला है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1895 में। कब किया? 1895 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। फिर थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1890 से लेकर 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत किया, और आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान भी कहते थे दोस्तों। और आगे देखिए, और छोटा नागपुर में, चलिए इसको आगे देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार जिले के एरनाद एवं वल्लावनुर तालुका से शुरू हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार जिले से एरनाद एवं वालुनाड तालुके से शुरू हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को मिला, और इसके मुख्य नेता थे अली मुसलियार। मोपला विद्रोह के कौन थे? अली मुसलियार। 1922 में इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, परंतु शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। मोपला विद्रोह 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वो किसकी शाखा थी? वो थी असहयोग आंदोलन की। वो वही टाइम था जब वह असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, और उसी समय केरल में 1921 में मोपला आंदोलन हुआ। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये मालाबार तट पर हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ मालाबार तट पर। 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ केरल में। ये सब प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको इन्हें एकदम रट जाना चाहिए, देख जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा जी कराए थे, संधाल विद्रोह कान्हू जी कराए थे, और अहोम विद्रोह को गोमधर कुंवर कराए थे। ठीक है, लेकिन ये जो नायक है ये तना भगत, इसमें आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, नायक विद्रोह हुआ कहाँ है? तो नायक विद्रोह जो हुआ है वो 1806 से लेकर 1816 के बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रैयतों द्वारा की, जिन्हें नायक कहा जाता था, हुआ है। नायक विद्रोह कहाँ हुआ है? ये 1806 से लेके 1816 में हुआ है, और इसका नेतृत्व किसने किया है? अचल सिंह ने किया है। ये जो रैयत थे इन्हें नायक कहा जाता था। ध्यान से दोस्तों देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि ये कुछ है जो आप देख लीजिए, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। मोपला विद्रोह केरल में, कुका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, और चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। फिर से एक बार दोस्तों हम लोग देखते हैं। मोपला विद्रोह केरल में, कुका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, और चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। फिर से देखिए, कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, और कुका विद्रोह पंजाब में। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जान के ही पढ़ना है कि कुकी और कुका में क्या अंतर है। तो कुकी त्रिपुरा में है और कुका पंजाब में है। फिर से एक बार, कुकी क्या है?
कुकी त्रिपुरा में है और कुका पंजाब में है। कुकी कहाँ है? त्रिपुरा में। और कुका कहाँ है? पंजाब में। ये दोनों मतलब कहाँ आंदोलन हुआ था? तो कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में और कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। और इसके अलावा ये दो और हैं कि पाबना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? ये हुआ बिहार में। और निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? तो ये थे दीनबंधु मित्रा। क्या थे? दीनबंधु मित्रा। सॉरी दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में है। हमने आपको थोड़ा गलत बता दिया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की कहाँ पे हुई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में हुई। आगे आपको हम विस्तार पूर्वक इसका बता देते हैं। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। और इसमें सन्यासी जो मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठा, राजपूत तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान की समान भागीदारी रही। ठीक है, यह आंदोलन कब हुआ? यह आंदोलन हुआ 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे 1820 तक चलता रहा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये अहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल 1855-56 में और मोपला 1921 में। अगला देखते हैं, पाबना विद्रोह 1873 में, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1760 में और कोल विद्रोह 1831-32 में। इसका टाइमिंग जरूर लिख के याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ, पाबना विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ, एका विद्रोह अवध में हुआ, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। और ये देखिए 1857 के पश्चात कुछ लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं जिनके बारे में आपको हम बता देते हैं। ये हुआ है नील क्रांति 1859 में, और दक्कन कृषक के दंगों हुआ है 1875 में, बुरसा मुंडा का विद्रोह हुआ है 1899-1900 में, और संथाल विद्रोह इसमें नहीं होगा दोस्तों। संथाल विद्रोह नहीं होगा, संथाल विद्रोह नहीं होगा। संथाल विद्रोह इसलिए नहीं होगा कि संथाल विद्रोह 1855 और में हुआ है और ये 1857 के पूर्व की घटना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1857 के जस्ट पहले और बाकी बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलन 1857 के बाद। तो ये जो संथाल विद्रोह है ये नहीं होगा। ये लोकप्रिय आंदोलन 1855 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सजा देना है कि कौन पहले हुआ है। ठीक है, तो पहले जो हुआ है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह। सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह, फिर हुआ सिपाही विद्रोह, फिर क्या हुआ? सिपाही विद्रोह 1857 में, फिर हुआ नील विद्रोह, फिर कौन हुआ? नील विद्रोह, और अंत में हुआ क्या? दक्कन विद्रोह। तो हम लोग फिर से इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कौन हुआ है? सबसे पहले हुआ है, देखिए सबसे पहले एक नंबर में क्या हुआ है? संथाल विद्रोह। एक नंबर में क्या हुआ है? संथाल विद्रोह। 2 नंबर पे क्या हुआ है? 2 नंबर पे हुआ है सिपाही विद्रोह। ये जो 2 नंबर पे क्या हुआ है? सिपाही विद्रोह हुआ है। 2 नंबर पे क्या हुआ है? सिपाही विद्रोह। और 3 नंबर पे क्या हुआ है? 3 नंबर पे हुआ है नील विद्रोह। ये 3 नंबर पे कौन हुआ है? नील विद्रोह। और सबसे अंतिम में क्या हुआ है? ये दक्कन विद्रोह। ये सबसे अंतिम में क्या हुआ है? दक्कन विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859-60 में और दक्कन विद्रोह
1875 में। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो वो था अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू नामक गैर आदिवासी नेता थे, जिन्हें ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधियों से युक्त होने का दावा किया और शीघ्र ही आंध्र प्रदेश के लोक कथाओं के नायक हो गए। दोस्तों, आरआरआर जो पिक्चर आई थी ये अल्लूरी सीताराम राजू पर ही आधारित थी। तो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित वाला पहला जनजातीय नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। ये गांधी जी के प्रशंसक थे और आदिवासी हितों की रक्षा और के लिए हिंसा को आवश्यक समझते थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया। ठीक है, जनजातीय लोगों के लिए ठक्कर बापा किया। ये क्या थे? गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये हरिजन सेवक संघ के क्या थे? ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी निष्ठावान सदस्य रहे थे। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? तो ध्यान से देख लीजिए, ये है भील विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? तो ये है भील विद्रोह। ठीक है, और भील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। ये खानदेश जो कि देखिए 1812 से लेकर 1819 तक चला है। खानदेश याद रखिएगा, खानदेश। खानदेश मतलब महाराष्ट्र। उस समय के महाराष्ट्र को खानदेश कहा जाता था। और ये उस समय भील विद्रोह हुआ। आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय, ध्यान दीजिएगा, कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह हुआ। और फिर 1825 में सेवाराम ने इसको फिर से नेतृत्व दिया। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग कि कोल विद्रोह जो हुआ है वो झारखंड में हुआ है, रांची, सिंह, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि के क्षेत्र में। अब देखिए, रंपा विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है गोदावरी जिला में। भील विद्रोह महाराष्ट्र में, कोल विद्रोह झारखंड में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, और इस संताल विद्रोह बिहार और झारखंड के बीच में ही भागलपुर से राजमहल के बीच में, जिसे दामन ए कोह कहा गया है, वहां हुआ है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। चलिए आगे चल जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो जनजाति जो थी वो थी खासी। खासी विद्रोह जो हुआ, ये दोस्तों देखिए ध्यान से कि सबसे पहले किसी जनजाति को अंग्रेजों ने पहचाना तो वो कौन थी? वो थी खासी। ध्यान से देखिए, 1765 में जब इन लोगों को दीवाने मिला तो सबसे पहले इन लोगों को जो मिला वो मिले थे खासी। और ये कहाँ थे? ये देखिए, और खासी विद्रोह के मुखिया कौन थे? ये थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। ठीक बा। और ये कहाँ हुआ था? ये असम और मेघालय में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के सिलहट सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना जो थी वो खासी विद्रोह के मुख्य कारण थी। ठीक है, छत्तर सिंह इस क्षेत्र के जमींदार थे, जिन्होंने इसकी जमींदार जिसकी अनुमति दे दी, और खासी लोग इससे मतलब गुस्से में आ गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह हुआ है, ये देखिए 1831-32 में, और इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो वेलुथम्पी ने केरल में। कहाँ किया था? केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ किया था? तो केरल में किया था।
त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती हुई ज्यादतियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व केरल में किया। ये 1808 में फ्रांस एवं अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किए थे। 1809 में कंपनी की सेना के बहुत बढ़ जाने पर वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली, पर सरेंडर नहीं किया। वेलुथम्पी ने सुसाइड की पर सरेंडर नहीं किया। ये कौन थे? ये त्रावणकोर के दीवान थे, जो अंग्रेजों के ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। अब अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कहाँ हुआ? और हो विद्रोह 1820-21 के बीच हुआ। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21 के बीच। कहाँ हुआ? नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह 1837 तक चलता रहा। ध्यान देने योग्य बात है कि 1820 से 21 तक तो हुआ है, लेकिन ये चला है 1837 तक। कहाँ हुआ है हो विद्रोह? तो हो विद्रोह हुआ है छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिला में। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिला में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये जनजाति थी खुंड। कौन थी? खुंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण नरबली जो होता था, लोग खुंड जनजाति में होता था। कहाँ होता था? खुंड जनजाति में होता था। कहाँ होता था? खुंड जनजाति में। देखिए, खोड़ जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इन्होंने मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे ये लोग क्या कहते थे? मरीहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मरीहा। खोंड लोग जो नर बलि देते थे उसे किस नाम से जाना जाता है? मरीहा। किस नाम से जाना जाता है? मरीहा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। किसने किया? खुंडों ने किया। और ये लोग नरबली को क्या कहते थे? मरीहा कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अतः अंग्रेजों ने यह कुप्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, तो ये मरीहा समाप्त हो गया। क्या हो गया? मरीहा समाप्त हो गया। लेकिन ये मरीहा जो नरबली थी कौन लोग देते थे? ये खोंड लोग देते थे। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो ये है थेबेल ओराव। कौन है? थेबेल ओराव। कौन है? थेबेल ओराव। कौन है? थेबेल ओराव। कौन है? थेबेल ओराव। दोस्तों, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो यह है थेबेल ओराव। थेबेल ओराव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। थेबेल ओराव ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों में सुधार का प्रयत्न किया। आ गया सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आ गया जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन रानी गोंडोल्यो ने मणिपुर में आरंभ किया था। रानी गोंडोल्यो ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। इनका उग्रवादी राजनीतिक विद्रोह ऐसी शक्ति बन गया था कि इनके अनुयायियों को परास्त करने तथा उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को नियमित सैनिक टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। दोस्तों ध्यान से देखिए, जिया तरंग आंदोलन। और जिया तरंग आंदोलन हुआ है मणिपुर में। किसके नेतृत्व में? रानी गोंडोल्यो के। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ है? रानी गोंडोल्यो के। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन। दोस्तों, अगर आप रिजल्ट रूम के साथ बने रहते हैं तो बीपीएससी, बिहार दरोगा आप निश्चित रूप से निकालिएगा। निश्चित रूप से झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आप साथ बने रहिए और आपको कंटेंट वह दिया जाएगा, और वो भी मुफ्त में, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। 1932 ईस्वी में रानी गोंडोल्यो को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 14 बरस का जेल में रहना पड़ा, और जेल में व्यतीत करने के बाद 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू
जब जवाहरलाल नेहरू 1937 में असम गए तो इन्होंने गोंडोलिनियो को रानी का सम्मान दिया और उसे रानी कह के पुकारा, और आगे चल के ये रानी गोंडोलिनियो ही कहलाई। ठीक है। और जिया तरंग रानी गोंडोलिनियो को में हुआ। रानी का उनको सम्मान उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में दी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराजी विद्रोह के नेता जो थे वो थे दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। ये फराजी विद्रोह हुआ कहाँ? ये फराजी हुआ विद्रोह बंगाल के फराजी में हुआ था। ये बंगाल का फराजी आंदोलन हाजी सरईतुल्ला और उनके पुत्र दादू मियाँ ने चलाया। ठीक है। शुरू कौन किए थे? हाजी सरईतुल्ला। बंगाल का फराजी आंदोलन कौन शुरू किया था? हाजी सरईतुल्ला और उनके पुत्र दादू मियाँ ने। ठीक है। कूका आंदोलन किसने चलाया? भगत जवाहर मल ने और राम सिंह कूका ने। ठीक है। और नील आंदोलन हुआ था 1859-60 में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मदुरई। कौन थे? मदुरई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात नवीन ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था के विरोध में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें दक्षिण भारत के मदुरई में कल्लार लोगों का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में हुआ है पाइको विद्रोह। ठीक है। तो देखिए मदुरई में हुआ है क्या? कल्लार विद्रोह जो हुआ है, कल्लार विद्रोह कहाँ हुआ है? मदुरई में हुआ है और ये कल्लार लोगों के द्वारा मदुरई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये देखिए ये है बिहार। कौन है? बिहार। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में किया है। देखिए पंजाब में नहीं हुआ है, काठियावाड़ में नहीं हुआ है, सिंध में नहीं हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिए, आदिवासियों ने भागलपुर से राजमहल के बीच दामन एक कोह जो जगह था वहीं पर सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। चलिए तो अब हमारा दोस्तों जनजातीय आंदोलन खत्म हुआ। अगर आप अपने देह पर वर्दी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार दरोगा बने, आप चाहते हैं कि सचिवालय सहायक बने, आप चाहते हैं कि झारखंड पीसीएस निकालें, आप चाहते हैं कि बीपीएससी निकालें, तो रिजल्ट रूम के साथ बने रहिए और कंटेंट देखते रहिए। और कंटेंट के बाद अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। यह लर्निंग चैनल है या अभी अभी शुरू ही किए हैं। ठीक है। तो थोड़ी बहुत गलती की संभावनाएं हैं जिसे धीरे धीरे आपके सहयोग से सुधार लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। यह रिजल्ट रूम है।